हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। देखो, आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स का जो आपका चैप्टर है वो आपके 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स में भी आपके एक क्वेश्चन बनते हैं आपके 1 मार्क्स का, और दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके 2 मार्क्स का। इस 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको मिलेगा पार्ट ए में मिलेगा एग्जाम पेपर में। वो जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा पार्ट बी में। ओके, तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम बात करें यहाँ पर टाइप नंबर फर्स्ट की। इसमें लिखा है कि राइट द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 144। आपको 144 के प्राइम फैक्टर करके उसके पावर का सम करना है। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर आने चाहिए। प्राइम फैक्टर कैसे कि मुझे 144 के प्राइम फैक्टर निकालने। तो 144 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमेशा सबसे छोटे वाले टेबल है उससे स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल से। अगर 2 से नहीं जाता है तो 3 से, अगर 3 से भी नहीं जाए तो 4, 5, 6 कोई भी। तो 2 के टेबल से स्टार्ट करें तो गए आपके 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। वापस 2 के टेबल से 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। वापस 2 के टेबल से 18, 2 के टेबल से 9, 3 के टेबल से 3 और 3 के टेबल से 1। तो हमने देखा कि 144 के प्राइम फैक्टर कौन से हो गए। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपके जो 2 है वो आपके कितनी बार आया है, 1 2 3 4। तो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 आपके 2 टाइम है तो 3 की पावर 2। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको पावर का सम करना है। तो पावर का सम करने के लिए यहाँ पर लिखो आप सम ऑफ पावर। तो सम ऑफ पावर करने के लिए यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर करके उसका पावर का सम निकालने का आपका यही मेथड है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप है जो कि आपकी क्वेश्चन आ चुका है 2014 में, सॉरी 17 में बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट टाइप की बात करें कि आपको कोई भी अगर आपको 2 नंबर दे दे 90 और 144 है तो उसको आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं वो अभी आपको ऊपर बताया। तो जो भी आपके पास 2 नंबर है, मेरे पास 2 नंबर है, एक तो 90 है और एक आपके 144 है। तो सबसे पहले क्या करो कि इन दोनों के आप प्राइम फैक्टर निकाल दो। आप प्राइम फैक्टर कैसे, जो अभी ऊपर किया था मैं। तो 90 के प्राइम फैक्टर हो गए आपके, ये तो गया 45। वापस 3 के टेबल से 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 के टेबल से 5 और 5 के टेबल से 1। तो इसको आपको पावर की फॉर्म में लिखना है। 90 को मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 हो गए। 144 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो वही क्वेश्चन जवाब में ऊपर क्या था भाई कि भाई 144 के प्राइम फैक्टर हमने निकाल दिया। तो ऊपर क्या आया था, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 आ गया। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम की। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले बात करूं मैं यहाँ पर एचसीएफ की। एचसीएफ में आपको ये देखना है कि कौन कौन से नंबर है जो आपके कॉमन आ रहे हैं, वो हम देखते हैं एचसीएफ में कि भाई यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है तो कॉमन आ रहा है आपका 2। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है तो कॉमन आ रहा है 3। यहाँ पर आपके 5 आ रहा है लेकिन यहाँ पर आपके 5 नहीं आ रहा है तो 5 हम कॉमन नहीं लेंगे। तो जो आपके कॉमन आ रहा है वो नंबर आप लिख दो, 2 और एक आ रहा है 3। अब ऐसे हम ये देखते हैं कि इसकी लोएस्ट पावर देखते हैं हमेशा। लोएस्ट पावर तो 2 है तो 2 की यहाँ पर लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है तो लोएस्ट पावर हो गई आपके 1। 3 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो 3 की लोएस्ट पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर इसको आपको सॉल्व करके लिखना है कि भाई सबसे पहले आपके 2 है और 3 की पावर 2 को हम लिखते हैं 9 तो 2 9 जा 18।
फिर हम बात करें यहाँ पर एलसीएम की। एलसीएम में हम यही देखते हैं भी कौन कौन से नंबर आपको इस प्राइम फैक्टर में दिख रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं कौन से, 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, 3 और 5। एलसीएम में ये देखते हैं कि हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो 2 की यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। 3 की यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। और फिर आपके 5 है तो 5 की हाईएस्ट पावर मतलब 1 ही है, तो मतलब 1 ही लिखना है। सॉल्व करना है इसको। 2 के पावर 4 को हम लिखते हैं 16, 3 के पावर 2 को लिखते हैं हम 9 और 5 का 5। इसको मल्टीप्लाई करके फिर वो आपको आंसर लिखना है। थर्ड टाइप की बात करें तो यहाँ पर थर्ड टाइप में है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अब आपको इसको सॉल्व करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है, मतलब यूक्लिड मेथड से करना है। तो इस मेथड से करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि आपको हमेशा इस मेथड से 2 नंबर का यहाँ एचसीएफ निकाल सकते हैं, 3 नंबर का नहीं निकाल सकते हैं। तो किन्हीं 2 नंबर को एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर देखो कि एक नंबर हमेशा आपका बड़ा होगा और एक नंबर हमेशा आपका छोटा होगा। तो यहाँ पर आपको बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 225, और छोटा नंबर कौन सा है, 135। तो 225 आपका बड़ा है किससे, 135 से। अब क्या करो कि आपको हमेशा बड़े में हम छोटे का डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम बड़े में छोटे का डिवाइड करेंगे। 225 में डिवाइड करेंगे 135 का। तो डिवाइड किया तो ये तो गए आपके 1 टाइम, आ गए आपके 135, बच गए आपके रिमाइंडर 90। वापिस अब इस वाले में अपने एक स्टेप क्या डिवीजन का, तो आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पर। कैसे, अब बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि भाई a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो कि यहाँ पर आपके अपने डिवाइड का एक स्टेप क्या है, तो एक स्टेप मतलब 225 लिखेंगे हम यहाँ पर। किसका डिवाइड किया हमने, 135 का। कोसेंट कितना है आपके 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना आपका 90 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 90 तो अपनी जगह पे रहेगा, 135 कहाँ आ गया, आप अंदर आ गया। वापस डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये तो गया आपके 1 टाइम, आ गया आपका 90 और ये आ गया आपका 45। आपको जब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो सेकेंड स्टेप क्या, तो सेकेंड लाइन 135 बार 90, कोसेंट कितना है 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 45 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 45 अपनी जगह पर है और 90 कहाँ आ गया, अंदर आ गया। डिवाइड किया 2 टाइम, ये आ गया आपका रिमाइंडर 0। तो थर्ड स्टेप, थर्ड लाइन 90 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आती है मतलब आपका आंसर आ गया। तो इसका एचसीएफ कौन सा हो गया कि लास्ट का जो आपका नंबर है रिमाइंडर आने के बाद, ये वाला मतलब ये, तो वही उसका एचसीएफ है। तो इसका मतलब यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया, 45 हो गया। इस चैप्टर में एक आपकी फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, कि भाई 2 नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो आपके इक्वल होता है किसके, एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। अब ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है कि जब आपको कोई भी अगर आपको 2 नंबर दे रखे हैं और उन दोनों नंबर में से अगर आपको एलसीएम पता है तो एचसीएफ हम निकाल सकते हैं इसी वाले फॉर्मूले से। कि क्वेश्चन है मेरे पास कि भाई एलसीएम है आपका a और 18 का 36 है। 2 नंबर कौन से मेरे पास, a और 18 है। तो 2 नंबर a और 18 है, दोनों का एलसीएम आपको है 36 है और एचसीएफ कितना है 2 है उन्हीं दोनों नंबर का। तो मैंने आपको यही बोला कि जब भी अगर आपको 2 नंबर दिए हुए हैं और दोनों नंबर में से एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ निकालना है
या एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों से पहले से पता है आपको। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर फॉर्मूला आपको वही यूज करना है। कौन सा? कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर? आपके पास दो नंबर है ए और 18 है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। फॉर्मूले में क्या एचसीएफ है और एलसीएम है। तो एचसीएफ कितना है और एलसीएम कितना है? एचसीएफ है आपके 2 और एलसीएम है आपका 36। आपको तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर ए की। तो यहाँ से आपके ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 36/18। अगर आपको काटना नहीं आता है तो आप क्या करो, दोनों का मल्टीप्लाई करो और 18 से इसका क्या करो, डिवाइड करो। तो 18 के टेबल में 36 आता है आपके 2 टाइम। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई आपकी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके टाइप नंबर 4th। टाइप नंबर 4th में आपको ये बोला है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 49/500। आपको इसी रेशनल नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस मेथड से? विदाउट डिवीजन करके। मैंने आपको बताया होगा पहले भी। तो भाई अगर आपके पास दो नंबर है, रेशनल नंबर गिवन है आपको एक, इसी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं करना है, आपको जो मेथड बोला है विदाउट डिवीजन से करना है आपको इसको। तो विदाउट डिवीजन से कैसे? भाई मेरे पास नंबर है 49/500 है। तो सबसे पहले क्या करो कि डिनोमिनेटर में जो भी आपके नंबर है उसी नंबर के आप प्राइम फैक्टर निकाल दो आप। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास नंबर है 500 है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसी 500 के हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो निकालो प्राइम फैक्टर यहाँ से। सबसे पहले वही 2 के डबल से 250, वापस 2 के डबल से 125, वापस 5 के डबल से 25, 5 के डबल से 5 और 5 के डबल से 1। तो 500 के मैंने प्राइम फैक्टर यहाँ पर निकाल दिए, उसी को आपको लिखना है पावर की फॉर्म में यहाँ पर इसको। तो 49/500। अब यहाँ पर 500 के प्राइम फैक्टर हमने ये निकाले, तो इसको हम पावर की फॉर्म लिखना, मतलब 2 के पावर 2 दो बार है, 5 यहाँ पर 3 है, तो मतलब इंटू करके 5 की पावर 3 करनी है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ सकता है कि भाई इसको टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे निकालते हैं या कैसे पहचान करते हैं हम इसको, कि अगर आपके प्राइम फैक्टर करने के बाद डिनोमिनेटर में जो आपके नंबर है 2 और 5 है, तो मेथड ये बोलता है कि भाई या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, मतलब तीनों कंडीशन में से कोई भी अगर आपके एक कंडीशन है तो वो आपका टर्मिनेटिंग है। और अगर 2 और 5 के अलावा और कोई यहाँ पर नंबर आ जाते हैं, सपोज यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 आ गया, तो मतलब वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग को हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओनली टर्मिनेटिंग वाले को ही करना है। तो हमने प्राइम फैक्टर निकाल दिया और उसके प्राइम फैक्टर आपके ये आ गए, 2 के पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो सबसे पहले क्या करो कि जो भी आपके प्राइम फैक्टर आ गए और उनकी पावर आई 2 और 5 की, उन दोनों पावर को आपको सेम करना है। तो सेम करने के लिए देखो कि यहाँ पर मैंने लिखा 49/2 के पावर 2 और 5 की पावर 3 है ये पहले से। दोनों की पावर सेम करने के लिए मुझे 2 कितना चाहिए, मतलब इसको 3 बनाना है। 3 बनाने के लिए मतलब पावर को 3 बनाने के लिए मुझे 1 और 2 चाहिए। तो जितना एक्स्ट्रा हम नीचे लगाते हैं डिनोमिनेटर में, उतना ही आपको नोमिनेटर में भी लगाना है, क्योंकि एक ही चाहिए तो मैं एक ही लगा रहा हूँ। अगर किसी किसी में 2 चाहिए तो आपको 2 के पावर 2 या 2 के पावर 2 ऐसे लिखते हैं। कर ये करने के बाद फिर देखते हैं 49। अब इसको सॉल्व करना है ओनली आपको। तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हुआ आपका 98।
मल्टीप्लाई में पावर हमेशा आपके ऐड होती है जब आपका बेस सेम होता है। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 3। फिर बात करें 5 की पावर 3 की। हो गया क्लियर? अगर आपके दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हमेशा आपके, अगर दोनों का बेस अलग अलग है तो बेस हमेशा आपका मल्टीप्लाई होता है, और अगर दोनों सेम है तो उनके पावर का सम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 98 का 98 अब इन दोनों बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 5 है, तो 2 × 5 मतलब हो गए 10, और दोनों जो पावर सेम है वो की वो। अब जितनी आपकी 10 की पावर उतने के बाद ये आपको डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल लगाना, देखो यहाँ पर आपके 10 की पावर 3 है तो 3 के बाद डेसिमल लगेगा आपको। तो 3 के बाद डेसिमल लगेगा मतलब 8, 9, 0, फिर डेसिमल और फिर 0। ओके क्लियर? तो ये आपको किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना विदाउट डिवीजन मेथड। ठीक। अब एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है कि यहाँ पर डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर डेसिमल आपके 3 डिजिट प्लेस के बाद है। तो आपको अगर आपको बोले तो यहाँ पर कितने डिजिट प्लेस है, 3 डिजिट प्लेस। क्लियर? नेक्स्ट टाइप नंबर 5 है कि भी सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8³ + 1। कि कोई आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब आपको ऑड इंटीजर का स्क्वायर करना है और उसकी फॉर्म क्या होती है आपकी 8³ + 1 होती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पर जो आपको बोला है उसी को आपको लेट करना है कि भाई स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो जो आपको बोला है उसी को आपको लेट करना है कि भाई आपको जो बोला है उसी को आपको लेट करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म आपके 8³ + 1 होती है। तो आप स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लेट करो। तो यहाँ पर लेट करूंगा मैं, यहाँ पर लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्या लेट किया मैंने, ए ले लिया। अब ये वाला क्वेश्चन आपको इक्वली से ही होगा। तो हमने लेट कर दिया भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपके ए लिया, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, ए = BQ + R। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है, जो आपका R होता है वो आपके 0 से बड़ा भी होता है और इक्वल भी होता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। अब रही बात यहाँ पर B की, R रिमाइंडर है, B आपका डिवीजर सॉरी। तो यहाँ पर हम कैसे B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, B की वैल्यू आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगी कि जो आपको प्रूव करना है उसमें देखो कि 8³ + 1 है। इस 8³ + 1 में देखो कि आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा देखते हैं तो A = BQ + R होता है। तो यहाँ पर आपके R है 1 है, Q आपका Q का Q है, और B आपका यहाँ पर क्या होगा 8 होगा। मतलब क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि B की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे यहाँ पर पता चल गया भी B की वैल्यू यहाँ पर 8 है। क्या होगा, वो इसी 8 की वैल्यू को इस कंडीशन में रख दो आप, जो मैंने कंडीशन रखी GR जो आपके बड़ा है 0 से और बराबर है और B से क्या छोटा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई R जी और ये आपका 8। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपके 8 से छोटा होगा और 0 से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा यहाँ पर। तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर कौन कौन से हो गए, तो यहाँ पर आपके पॉसिबल रिमाइंडर हो गए इसके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ पर आपको 8 नहीं लेना है
क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है कि जिसमें R होगा वो आपका 8 से छोटा होगा, तो 8 से छोटा होगा मतलब आपको 7 तक ही लेना है। ये करने के बाद वापस आप लिख दो यहाँ इसी फॉर्मूले में आ जाओ आपके भाई A इजिकल टू बी क्यू प्लस आर में। तो A का A, B आपको पता ही 8 है, Q का Q प्लस, अब फर्स्ट रिमाइंडर कौन सा है आपका? 0 है। नेक्स्ट A इजिकल टू 8Q प्लस सेकेंड रिमाइंडर कौन सा है? 1 है। A इजिकल टू 8Q प्लस 2, फिर A इजिकल टू 8Q प्लस 3, फिर A इजिकल टू 8Q प्लस 4। ऐसे करते आपको लेना है यहाँ पर लास्ट A इजिकल टू 8Q प्लस 7 तक। अब क्वेश्चन में आपको बोला है भाई एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला है, तो यहाँ पर ऑड इंटीजर की बात करें तो यहाँ पर ऑड कौन कौन से हैं वो आपको रिमाइंडर से पता चल जाएगा। 0 है जो आपका इवन है, 1 आपका ऑड है, ये इवन, ये आपका ऑड, ये आपका इवन और ये आपका ऑड। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं बोलता है तो अपना आंसर यही हो जाता है 8Q प्लस 1, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आपको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव बोला है इस फॉर्म ऑफ 8Q प्लस 1। तो फर्स्ट ऑड नंबर आपके कौन सा है वो हम देखेंगे। ये तो आपका इवन है, फर्स्ट ऑड कौन सा हो गया? आपका ये वाला होगा। तो फर्स्ट ऑड आपको उसी को लेना है 8Q प्लस 1। क्वेश्चन में स्क्वायर बोला है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या? तो यहाँ पर देखो कि A का A स्क्वायर 8Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो आपका एजेड ऐसे कैसे रहेगा। और यहाँ पर आपका आइडेंटिटी बन गई A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 8A प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी है आपके भाई A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पर आपका A आपका 8Q है और B आपका 1 है, तो इसी को आपको आइडेंटिटी में पुटअप करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 8Q का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका A स्क्वायर का A स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आपका होता है 64, Q का Q स्क्वायर, 2 8 जा 16, Q का Q प्लस 1। अब आपको जो प्रूव करना है उसमें ध्यान से देखो कि यहाँ पर 8Q प्लस 1 है, मतलब आपको लास्ट में 1 तो होना ही चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 को छोड़ देंगे, बाकी नंबर में हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लिया यहाँ पर A स्क्वायर का A स्क्वायर, 64 और 16 में आपके कॉमन आ रहा है 8। जैसे मैंने कॉमन लिया तो 8 के डाल में आपके 64 आ जाएगा, 8 8 जा 64, Q का Q स्क्वायर। अब Q को क्यों नहीं लिया? क्योंकि Q आपका इंटीजर्स है। 8 के डाल में 16 आपका है 2 टाइम और Q का Q प्लस 1। तो यहाँ पे आपको गया A स्क्वायर का A स्क्वायर, 8 का 8। अब ये आपका पूरा जहाँ पे आपका Q है वो आपका इंटीजर्स है, और इंटीजर्स को हमेशा हम शो करते हैं Q से या N से, लेकिन आपको जो प्रूव करना है उसमें Q लिखा है। तो इस पूरे इंटीजर्स को हम Q से शो करेंगे, तो ये तो लिखा Q और ये लिखा 1। तो ये आपका प्रूव हो गया कि भी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की जो फॉर्म होती है वो आपके 8Q प्लस 1 होती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके है कि डिस्क्राइब वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। अगर इस टाइप का आपके क्वेश्चन आ जाता है कि अभी इनको कंपोजिट नंबर आपको डिस्क्राइब करो यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, जो भी आपके नंबर लिखे हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो क्या करना है कि इसमें आपको वो नंबर देखना है जो आपके कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें से। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई कॉमन क्या आ रहा है इसमें। कॉमन आपका आ रहा है यहाँ पर 13 आ रहा है।
तो 13 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर 13, तो 13 को मैंने लिख दिया यहाँ पर बाहर, और बाकी जो नंबर बच्चे वो लिख दो। 7 इंटू 11, 13 पूरा बाहर आ गया कॉमन, इस 13 के डबल में 13 वन टाइम। ये आपको कुछ नहीं करना है कि जो भी आपको नंबर कॉमन दिखे वो कॉमन ले लो। उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है भाई दीज आर कंपोजिट नंबर। ये आपके सारे नंबर कैसे है? कंपोजिट नंबर है। ओके, क्लियर? इस चैप्टर में लास्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका है कि भी किसी भी किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है आपको। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि भाई प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। पहले से दिख रहा है भी इरेशनल है, क्योंकि एक रूट का और एक बिना रूट के नंबर कैसे होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो भाई नाम से पता चला भाई देखो आपके ये आपका रूट का और ये आपके बिना रूट का है, दोनों आपके मल्टीप्लाई में है, फिर आपके एडिशन में है। तो एक रेशनल 3 आपका रेशनल है और 2√5 आपका इरेशनल है। तो दोनों मिलकर आपका एक इरेशनल, इनको हम बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। और आपको प्रूव करना है कि ये आपका इरेशनल नंबर है। तो किसी भी ऐसे नंबर को हम इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं? तो सबसे पहले आप उसी को आपको लेट करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर 3 + 2√5 है। जो नंबर बोला है उसी को आप लेट करो कि भाई मेरे पास नंबर है 3 + 2√5, तो इसी को मैं लेट कर रहा हूँ। कि सबसे पहले आप इसको लेट करना पड़ेगा कि ये आपका रेशनल नंबर है नहीं? मान रहे हम कि भाई ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना? कैसे? कि भाई लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटर्न इन P/Q फॉर्म। अब P and Q है क्या यहाँ पर? कोई P and Q आर 2 इंटीजर्स। एंड इसकी कंडीशन होती है कि Q इज नॉट इक्वल 0। सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। इसको हमने लेट किया है कि भाई ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q है क्या कि भाई P and Q आर 2 इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल 0। तो हमने लेट कर लिया कि भाई 3 + 2√5 आपका एक क्या है? रेशनल नंबर है। उसको हमने P/Q की फॉर्म में लिखा है। अब क्या करो कि यहाँ पर आपके जो भी रूट का नंबर है उसको एक तरफ रखो, बाकी नंबर को आप ट्रांसफर कर दो। कि भाई मेरे पास नंबर है यहाँ पर 3 + 2√5 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई इस √5 को इधर रखूँगा, बाकी सारे नंबर को ट्रांसफर। तो सबसे पहले 3 को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो 2√5 = P/Q - 3। क्या करो कि यहाँ पर आपके √5 है, तो √5 है तो यहाँ पर क्या करो भाई √5 का √5 P/2Q। और ये आपके पूरा आ गया आपके अपॉन में 2 आ गया। तो अपॉन में 2 आ गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर तो भाई √5 = P - फिर 3/Q और अपॉन में 2 आ गया। 2 गया अब इसके पास, तो ये आपको हो गया P - 3Q/2Q। ले सकते हैं ऐसे। फिर आप क्या करो कि जो भी आपका √5 है इसको आप इरेशनल प्रूव कर दो। अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि √5 आपका इरेशनल है तो ये पूरा नंबर आपका क्या होगा? इरेशनल होगा।
तो अगेन आप क्या करो कि भाई जो भी आपके नंबर है √5 कि भाई अगेन √5 इज अ रेशनल नंबर। वापस आपको वही लाइन लिखनी है जो ऊपर वाली, ठीक है। हमने लेट कर दिया भाई √5 आपका एक रेशनल नंबर है, तो √5 को रेशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो √5 = P/Q। अब जब तक यहाँ पर इसको रूट को हटाएंगे नहीं, जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो किसी भी रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम। तो यहाँ पर हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पर √5 का जब स्क्वायर किया तो 5 और P/Q का स्क्वायर किया तो P²/Q²। यहाँ पर आप क्या करो कि या तो आप P की वैल्यू निकालो, यहाँ पर यहाँ से Q की वैल्यू निकालो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, Q को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, 5 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ट्रांसफर किया तो ये तो हो गया आपके Q² = P²/5। अब आपको एक लाइन लिखनी है, 3 लाइनें लिखनी है और ये आपके सोल्व हो जाएगा, जो आपके हर क्वेश्चन में चलेगी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कि भाई 5 डिवाइड्स P² है, 5 डिवाइड्स P² है कि भाई अगर हम 5 का डिवाइड्स P² में कर सकते हैं तो 5 का डिवाइड P में भी कर सकेंगे कि 5 डिवाइड्स P², 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। कि भाई अगर हम 5 का डिवाइड्स P² में कर सकते हैं तो 5 का डिवाइड्स उसके नंबर में भी कर सकते हैं, मतलब P ऑल्सो। तो 5 इज द कॉमन फैक्टर, 5 आपका क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो गया, मतलब क्योंकि दोनों से डिवाइड हो रहा है। इस कॉमन फैक्टर की वजह से क्या होगा कि जो आपके P एंड Q होंगे, कि P एंड Q आर 2 को प्राइम नंबर। अब इस को प्राइम की वजह से क्या होगा कि जो आपकी वैल्यू होगी P और Q की, वो आपकी इरेशनल आती है जब भी अगर आपके नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, कि द वैल्यू ऑफ P एंड Q आर इरेशनल। अगर आपकी P और Q इरेशनल है तो √5 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया भाई √5 आपका क्या है, इरेशनल। √5 इज इरेशनल। और अगर आपके √5 इरेशनल है तो आपका पूरा होल नंबर भी क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल क्या होता है, इरेशनल। तो हैंस 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स में जो आपके जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप के बनेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।